अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अभी हम सॉल्व करेंगे ऑटोकैड की एक्सरसाइज नंबर 1 बैच 5 की डीजी स्किल्स पे। इंतहाई आसान एक्सरसाइज है, तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके किसी फेलो ने भी इनरोल किया हुआ है ऑटोकैड में तो आप उसको भी ये जो है शेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज फाइल आपके सामने 27 इसकी लास्ट डेट है। आपने ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हुए इस फाइल को एक्सरसाइज सोल्यूशन को जो है एक्सरसाइज फाइल के सोल्यूशन को प्रिपेयर करना है। उसके बाद अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपने ट्यूटोरियल्स जो हैं, वीडियोस जो आपको प्रोवाइड की गई थी कोर्स की, वो आपने देख लेनी है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपकी जो है एक्सरसाइज फाइल कंसीडर नहीं होगी अगर वो ड्यू डेट के बाद सबमिट करवाएंगे। अगर ऑटोकैड फाइल का फॉर्मेट जो .dwg के अलावा होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। अगर वो ओपन और करप्ट होगी तब भी एक्सेप्ट नहीं होगी, और अगर आपने कॉपी किया होगा तब भी एक्सेप्ट नहीं होगी। लेकिन आपने परेशान नहीं होना एट द एंड। अगर आप किसी रीज़न की वजह से ये अटैम्प्ट नहीं कर सकते तो एट द एंड ये आपको टाइम देते हैं, तब आप अपनी एक्सरसाइजेज और क्विज जो है वो सॉल्व करके प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लर्निंग आउटकम ये है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एक्सरसाइज यू शैल बी एबल कि ऑटोकैड में किस तरह से डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हुए आप एक ड्राइंग बना सकते हैं। किस तरह से बेसिक ऑब्जेक्ट्स यूज़ करने हैं आपने। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल हो गया, उसके बाद पॉलीगॉन हो गया, उसके बाद सर्कल वगैरह हो गया। ठीक है, और किस तरह से आपने एक फ़ाइल DWG फॉर्मेट में सेव करनी है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आ जाते हैं, तो उसमें उन्होंने कहा है कि सबसे पहले आपने फ्रंट व्यू ऑफ साइड टेबल जो है ड्रा करना है यूजिंग ऑफ लाइन, आर्क, रेक्टेंगल वगैरह वगैरह वगैरह। ये आपके सामने सैम्पल दिया हुआ है, सेम टू सेम आपने इस तरह का टेबल ड्रॉ नहीं करके देना। ठीक है, सिर्फ आपको ये उन्होंने एज अ आइडिया आपको दिया हुआ है कि आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये किस तरह से आपने फाइल सबमिट करानी है, ये आपको तरीका पता ही होगा। और कीप इन माइंड दैट यू अपलोड योर फाइल इन DWG फॉर्मेट। आपका जो फॉर्मेट है सोल्यूशन फाइल का वो DWG होगा तो अभी आपकी एक्सेप्ट होगी। तो इसको हम इस तरह से रख लेते हैं और हम चले जाते हैं अपने ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, तो एक चीज़ आपको बता दूं कि मेरे पास तो क्योंकि अब इतनी स्पेस नहीं थी तो मैं वेब ऑटोकैम यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, सेम फीचर्स हैं, कोई इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं। अगर आपके पास है तो आप एज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने एक छोटा सा जो ऊपर लाइन आ रही थी रेक्टेंगुलर की, वो हमने ड्रा करनी है। यहाँ से आपको रेक्टेंगल नज़र भी आ रहा होगा, या यहाँ से आप चूज़ कर लें, या फिर आप अपने कीबोर्ड के ऊपर REC लिखेंगे या R लिखेंगे तो आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगी। तो वो आपने उससे सिलेक्ट करके एक दफ़ा यहाँ पे इस तरह से हमने सबसे पहले ये चूज़ कर लिया। अब यहाँ से थोड़ी समझने वाली चीज़ है, इस तरह से आपने रखना है और जितना आपने करना है साइज़ उतना आप कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा से हमने एक नीचे इस तरह से बड़ा रेक्टेंगल ड्रा कर लिया। ठीक है, और इसकी एडजस्टमेंट आपने कर ली। इसको आपने एक दफ़ा किसी भी लाइन के ऊपर सेलेक्ट करना, और यहाँ से जब रेड लाइन आएगी तो आप इसको ऊपर नीचे जहाँ भी ड्रैग करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बना लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, सीधी लाइन लगानी है इसके अकॉर्डिंग। एक दफ़ा प्रेस करके रखना है और ये सीधी लाइन आपकी 90 के एंगल्स आपको सारे ये नीचे आ रहे होंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपकी ये लाइन बन जाएगी, और ये आपने जहाँ तक भी लगानी है वो आप लगा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक ये एक लाइन होगी। अब उसको क्या करना है, सेलेक्ट करना, Ctrl+C करेंगे और ये कॉपी हो जाएगी, और नीचे आके एक और लाइन हमने यहाँ पे ड्रा कर दी। यहाँ पे साइड से पकड़ के आप इसको लंबा भी कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक आपने लेके जाना है वो आप लेके जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना। उसके बाद आपने क्या करना है जी, इसके अंदर हम एक और रेक्टेंगल जो है वो ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल हमने ड्रा कर लिया, और इसको हम क्या करते हैं जी, इसी को सिलेक्ट करके किसी भी लाइन के ऊपर सेलेक्ट करें। जब आपको ब्लू साइड पे पॉइंट्स नज़र आएंगे तो Ctrl+C प्रेस करें, आपका ऑटोमेटिकली जो है वो कॉपी हो जाएगा, और Ctrl+V करके यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। अपने अकॉर्डिंग जो है आपने एडजस्टमेंट करनी है वो आप कर लें। तो ये हमारा बन चुका है जी। इसको हमने बड़ी फाइन तरीके से इसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे। ठीक है, इतना सा बन गया। सेम टू सेम इस तरह का नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक और सेंटर के अंदर हम बना देते हैं रेक्टेंगल, साइड पे बना लेते हैं ताकि आप इजी रहे। तो इसका साइज़ जो है वो एडजस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा डिज़ाइन जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ से पकड़ के जब सेंटर में आपने क्लिक करना है तो यहाँ पे आ जाएगा, और इस तरह से इसको कर देते हैं यहाँ पे प्लेस ये। ठीक है,
और यहाँ से नीचे और यहाँ से थोड़ा सा नीचे। जब आपके पास रेड पे कुछ आएगा तो तब आपने कोई भी चीज़ कहीं भी मूव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये कर लिया, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करेंगे, सेम डिज़ाइन जो है वो हमारे पास कॉपी हो जाएगा। यहाँ भी इसी तरह से करेंगे। तो ये हमने कर लिया और इसकी एडजस्टमेंट हमने कर दी। अब वो ड्रावर को ओपन करने के लिए हमें वो चाहिए थे, तो यहाँ से हम सर्कल देख लेते हैं। अगर सर्कल प्यारे लगे तो हम सर्कल यूज़ कर लेंगे, वरना हम कोई और शेप जो है वो यूज़ कर लेंगे। कहीं भी आपने सर्कल चूज़ करना है और यहाँ पे रख के आपने जितना भी साइज़ उसका रखना है वो आप रख सकते हैं। और ये सेंटर में आ गया, इसकी भी एडजस्टमेंट इस तरह से कर ली। अगर इस तरह से ये बिल्कुल फाइन लाइंस भी आपको नज़र आ रही हैं तो वो आप एडजस्टमेंट के लिए आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोई इतनी प्यारी नहीं लग रही थी, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। इक्लिप्स शेप का जो है वो हम रख लेते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इस तरह से इसको ये, ठीक है, इसको कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे आके कंट्रोल वी, और यहाँ भी नीचे आके भी कंट्रोल वी कर देंगे, ठीक है। और ये हमारा जो है थोड़ा नीचे वाला जो है वो तैयार हो चुका है टेबल का, ये भी लग चुके हैं। तो ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। उसके बाद ये हमारी लुक आ रही है टेबल की। ये आपको क्योंकि ज़्यादा छोटा हो गया तो आपको वो नज़र नहीं आ रहे जो हमने क्लिप्स शेप में उसके ओपनर लगाए थे, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करके इसको ऊपर ले जाते हैं। सारे को सिलेक्ट करना है, डबल क्लिक करेंगे स्क्रीन के ऊपर तो आपके खुद ब खुद ये सिलेक्ट होना इस तरह से ब्लू में या ग्रीन में इस तरह सेलेक्ट हो जाएगा। और इसको आप कहीं भी ये आपको नज़र आ रहा है 4 एरोस वाला, इसको आप कहीं भी पकड़ के ऊपर नीचे ड्रैग कर सकते हैं पूरे के पूरे को, ठीक है। कोई भी चीज़ यहाँ से हिलेगी नहीं, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से प्लेस कर लिया यहाँ पे, ताकि हम नीचे इसके जो है वो बना सकें और ऊपर भी कुछ बना सकें, ठीक है। ये हमने बनाया। अब हम इसके ऊपर ज़रूरी नहीं है लैंप ही बनाए, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक इक्लिप्स शेप का कुछ, और यहाँ पे इस तरह से ये हमने बना लिया। और इसको एडजस्टमेंट हम कर लेते हैं, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा कर लेते हैं स्मार्ट, और इसको पकड़ के साइड पे ले जाते हैं, इतना ठीक है जी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, इसको आपने सेलेक्ट करना है। ये जो इक्लिप्स शेप हमने बनाई है, ठीक है, इस तरह से इसको कर लिया सेलेक्ट। ये समझने वाली चीज़ है। सेंटर में जो आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे रेड आएगा, एक दफ़ा आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आप इसको कहीं भी उठा के लेके जा सकते हैं, ठीक है। ये ईजीली मूव करेगा। कोई आपने राइट लेफ़्ट माउस की नहीं प्रेस करनी, सिर्फ आपने प्रेस करना है रेड। जब वो एरिया हो जाए तो आप कहीं भी इसको मूव कर सकते हैं। साइडिंग में आपने स्ट्रेचिंग करनी है, जैसी भी करनी है, इसको ऊपर या नीचे मूव करना है तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हम इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो चुका है सेट। यहाँ तो इसको नीचे से थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, चैलेंज ये बन गया। उसके बाद उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। साइड पे या कहीं भी आपको जो ब्लू बॉक्स नज़र आ रहा है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये रेड में हो जाएगा, तो इसको आप कहीं भी कैसे भी मूव कर सकते हैं। प्लस का साइन आए तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं, ये छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक हम बना लेते हैं क्लिप्स शेप। किसी भी तरह का कोई डेकोरेशन पीस बनाना ना ज़रूरी नहीं है कि आप वैसा ही बनाएं। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से स्ट्रेच कर लेते हैं, ये ज़्यादा स्ट्रेच हो गया। और ये ठीक है, ये हमारा जी बन गया। ये डेकोरेशन पीस कितना खूबसूरत लग रहा है जो है मैंने खुद से बनाया। चलो एक नीचे से एक रेक्टेंगल बना लेते हैं छोटा सा, ताकि इसके स्टैंडेबल्स बना सकें। और ये बना लिया। इसके नीचे इसको जैसे भी आपने एडजस्ट करना, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। और साइडों पे हम एक सर्कल जो है वो यहाँ से चूज़ कर लेते हैं और नीचे हम बना लेते हैं सर्कल्स ऐसे। और इसी को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी करेंगे तो हमारे पास कंट्रोल वी करेंगे तो हमारे पास कॉपी होगी, सर्कल एक और आ जाएगा। और इसको हम फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट जो है वो कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जब आप इसको थोड़े से जूम इन करेंगे तो आपको लाइंस जो है वो ज़्यादा फाइनली नज़र आ जाएंगी, ठीक है, इस तरह से। अब आपने क्या करना है, अब आपको जो सेंटर में 9 नज़र आ रही है, इसको आपने चूज़ करना है। टी का ऑप्शन आपने प्रेस करना है, TR का, तो आपके सामने ट्रिम की ऑप्शन आ जाएगी। सर्कल को आपने चूज़ करना है इस तरह से,
सर्कल को चूज़ कर लिया। इसके अंदर जो लाइन नज़र आ रही है ना, ट्रिम के ऑप्शन पे जाएंगे और इसके जो है अंदर से एजेस जो हैं वो हम इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है, ताकि इसकी फाइन लुक आ सके। तो सर्कल को हमने इनको चूज़ कर लिया। यहाँ पे आपको कैंची का निशान भी नज़र आ रहा है, या फिर TR लिखेंगे तो आपके सामने ट्रिम की ऑप्शन भी आ जाएगी, ठीक है। तो ट्रिम हमने चूज़ कर, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है नीचे हाईलाइटेड पार्ट में कटिंग एजेस, ठीक है। कटिंग एजेस में जाएंगे तो आपका जो एज है, ये जो सेंटर में लाइन आ रही है वो हो जाएगी इस तरह से। इसके ऊपर इरेज रखेंगे, इरेजर, तो आपका वो एरिया जो है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा सर्कल्स के अंदर जो लाइंस आ रही थी वो हमारी क्लियर हो गई है बाय यूजिंग ट्रिम कमांड, ठीक है। तो ये देखें, इसको हम अब कर लेते हैं छोटा। तो जो टेबल है वो हमारा हो चुका है तैयार इस तरह से। और इसको अब आपने क्या करना है जी, एक दफ़ा देख लें ओवरलुक। अगर आपने इसमें कोई चेंजिंग करनी है तो कंट्रोल S प्रेस करेंगे, आपकी फ़ाइल हो जाएगी सेव। और सेव करने के बाद आपने जिस तरह से वो अपनी फ़ाइल सबमिट करानी है .dwg फॉर्मेट के अंदर, तो वो आप उस तरह से करवा सकते हैं। या आपने सेव एज़ करनी है तो आप सेव एज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अगर नेम चेंज करना है तो हम नेम भी चेंज कर लेते हैं, साइट टेबल रख लेते हैं इसका नाम और इसको सेव कर लेते हैं। और ये जो है DWG में आपके पास सेव हो जाएगी। उसके बाद आपने अपनी सबमिट करानी है। और टिल देन स्टे ट्यून फॉर अदर कोर्सेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।